सो हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग हसलर्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? सब कोई कैमरे पे आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हम्म, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हो? फिर तुमने ना फोन से ज्वाइन किया है यार, कब तुम्हारे लैपटॉप से शक्ल दिखेगी मेरे को? 5 मिनट हो गए। हाँ, 5 मिनट। ओके। अभिषेक, प्रियांशा, देव, मैं एक बार है ना ग्रुप पे हल्ला कर देती हूँ कि मैं आ चुकी हूँ लाइव। ठीक है। हम्म, बाबा रे, प्रियांशा को देखकर लग रहा है कितनी ठंड है दिल्ली में। मतलब जम रही हो दिल्ली में क्या? ठंड भी है बट मैं बाहर भी हूँ। अच्छा रुको, एक सेकेंड। हाँ, वी आर लाइव गाइज, जंप इन। कहाँ पर क्या कर रही हो बताओ जरा। मैंने आपको बताया था ना मेरी बहन एयर होस्टेस बन गई है तो वो अभी आई है मिलने, उससे मिलने आई थी मैं। ये ओह वाह, अपनी बहन है, कजन बहन है? अपनी बहन है। अरे वाह, ग्रेट, ग्रेट ग्रेट। तो यू कैन कैरी ऑन, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, और अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो बोल सकती हो। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस हैप्पीनेस विद अस, यू कंसिडर अस एज फैमिली, दैट्स व्हाई, राइट? या ऑब्वियसली। Congratulations. एंड उनको हमारी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कह देना। नाम क्या है उनका? युक्ति Congratulations. देयर हाँ, ओनली। शी इज हियर। Okay. ओ हेलो, ओके ओके। एक बार उनसे मिलाओ प्लीज। हेलो। व्हाट्स हर नेम? हर क्या नेम नाम इज है? युक्ति। युक्ति। हेलो। हाय। हाय युक्ति, कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम एनएएस टीम। मैं शुभ्रा हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, शुभकामनाएं जितनी तरफ से भी मिले ना, वो कम कम नहीं पड़ती है, हमेशा ज्यादा ही चाहिए होता है, प्यार तो ज्यादा ही चाहिए होता है भाई, आप कितना भी तो इसमें लालची बन जाओ, राइट? हाँ जी, हाँ जी। एंड एंजॉय योर इवनिंग, और सेलिब्रेट करो। मैं प्रियांशा से कनेक्ट करूंगी। एंड क्या और अपना ध्यान रखना, सुनती हूँ कि दिल्ली में बहुत तापमान गिर चुका है ना? हो? सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। या, यू टू। बाय। 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 हेलो मनाली, स्वप्निल, हाँ हाय शुभ्रा। हाय। आज कैमरे पे आ सकती हो? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। क्या? ओके। अभी जसप्रीत सिंह का नाम एक्चुअल सिंह लिख रहा था। क्यों, तुम एक्चुअल और नॉट एक्चुअल वाले हो क्या? अच्छा, एक एक जसप्रीत सिंह एक्चुअल है, एक जसप्रीत सिंह है ना? ओके भाई, और लोगों ने ज्वाइन करना था, तो क्या हो रहा है, एक बार मैं ग्रुप में ना जनरल में कोई अच्छा, तुम लोग कितना कंफर्टेबल हो वीडियो बनाने में? वीडियो बना के जनरल पे डालो, तो मेरे पास दिख ही नहीं रहा है जनरल में कि हम लोग लाइव आ चुके हैं। जूम लिंक ज्वाइन कीजिए, इंग्लिश प्रैक्टिस कम्युनिटी में जो दिया हुआ है, एक बार बोल दो ना। ठीक है, देव, कैन यू डू दैट? Okay. ओके। और याद रखना, 1 रुपया। ओके, हेलो। अच्छा ठीक है। हाय प्रियांशु, अभिषेक, मनाली, जसप्रीत, स्वप्निल, सब लोग प्लीज कैमरे पे आ जाओ। एकदम मैंडेटरी करने वाली हूं मैं कि अगर कैमरे पे नहीं रहोगे, इमरजेंसी चलता है कि हाँ ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो चलता है, लेकिन अदरवाइज यू हैव टू बी ऑन कैमरा। पता है कैमरा में रहने का सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है ना? आप एक कमिट कर रहे हो कि आप यहीं पे हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सब कुछ यहीं पर है आपका। और अगर कैमरे पे नहीं होता इंसान, तो तुमको पता ही है, हम लोगों ने कितने ऑनलाइन क्लासेस किए हैं कोविड में। टीचर पढ़ा रहे हैं, अपना यहाँ पर फोन चला रहे हैं, सो रहे हैं, पता चला पूरा क्लास भी खत्म हो गया। ऐसा ऐसा किसने किया है भाई? कैमरा ऑफ करके पूरा क्लास अटेंड किया और सोया है? मैंने अच्छा, स्वप्निल सोया ने नहीं किया हूँ है। लेकिन अटेंड किया है। हाँ, सोया नहीं हूँ लेकिन अटेंड किया है। क्या बात है, सोए कैसे नहीं होगे, झपकी तो आ ही जाती है यार, अटेंटिव नहीं रहता इंसान। एंड मनाली, आपने किया है ऐसा? मैडम, बहुत बार। कि मेरा आधा एमबीए ऑलमोस्ट लाइक ऑनलाइन ही हो गया था। हाँ ओके, हाँ, एट दैट टाइम तो होता था। है ना, सो जाते थे, राइट? पर वो चलो, टीचर्स भी बहुत इंटेलिजेंट थी। वो हमें क्वेश्चंस पूछती थी बीच बीच में। तो फिर कैसे मैनेज करते थे? मतलब सोते सोते भी पता चल रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, फिर अनम्यूट करके बोल दिया, है ना?
एमबीए के स्टूडेंट्स ना अपने टाइम टू टाइम मतलब इंटेलिजेंट हो जाते हैं टाइम के साथ। जुगाड़ू है सब आप। चलो ठीक है। ओके, खुशी कैमरे पे आ सकते हो या कहीं बिजी हो? वैसे कैसे है हाल तमिलनाडु, मतलब जहां पर तुम एग्जैक्टली रह रही हो वहां पर कैसे हाल है अभी? हालात कैसे हैं, साइक्लोन एंड बाढ़ और पानी ये सब का? हाय। यहाँ पे इतना नहीं है, बट यहाँ से मतलब 10 किलोमीटर दूर जाओगे ना तो फिर मिलता है। मैंने पिक्चर्स और वीडियोस देखे हैं न्यूज में, बहुत दर्दनाक है, मतलब मेनी पीपल आर सफरिंग। यस यस, तो लाइक गवर्नमेंट ने भी दिया है, मतलब दे आर कॉम्पनसेटिंग लाइक गिविंग 6,000 समथिंग। ओके, ग्रेट। तो बहुत ज्यादा ही हुआ होगा, बट हमारा ये मतलब मेन रोड पे पड़ जाता है, मेन सिटी है ना, तो उतना नहीं हुआ है। बट इफ यू गो टू द विलेज और थोड़ा सा मतलब जो डाउन टाउन है, तो वहां पे तो है बुरे हाल है। ओके, आज थोड़ा सा सेशन लाइट रखेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है। तो एक्चुअली अब ना एक फेज तो मेरा हो चुका है, मैंने लाइव सेशंस जो कंडक्ट किए, रैंडम जो मेरे टॉपिक्स थे जो मैं कर रही थी वो कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मेट में एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगी और आपको 2 गुड न्यूज देना चाहूंगी, ठीक है। तो पहले स्ट्रैटेजी पे बात करें कि गुड न्यूज पे बात करें? गुड न्यूज। क्या कहती है जनता? मनाली, क्या सुनना है पहले? जो लाइक आपको अच्छा लगे, जो आपको पहले सुनाना हो। ओके, गुड न्यूज ये है कि आई हैव साइंड अ फ्रीलांसिंग क्लाइंट yesterday. Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशन। Congratulations. यस, फाइनली आई डिड इट। और प्रपोजल कैसे बनाते हैं ना फ्रीलांस की दुनिया में, वो चीज मैं जरूर सिखाऊंगी। व्हाट वाज द एग्जैक्ट प्रपोजल एंड कैसे हम लोग उसमें प्राइस जस्टिफिकेशन करते हैं, क्लाइंट को कैसे कन्विंस करते हैं। देखो एक चीज है, जितना इस फील्ड में मैंने देखा है, मैं तो उस फील्ड से आती हूँ जहां पर बोलने का ज्यादा काम है, रेडियो, स्टेज, टीवी, ठीक है। बट जब इस फील्ड में आई हूं तो पता चला है कि बोलने से ज्यादा जितना तुम लिख लिख के दे दोगे ना मेल पे, उससे काम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका प्रपोजल बहुत सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा रहना चाहिए कि कोई क्वेश्चंस बाकी ही ना रहे और क्लाइंट को सेटिस्फाई लगे, सेटिस्फाइंग रहे। कैसे? अगर आपने मान लो 10 रुपया बोला है, एग्जाम्पल दे रही हूँ 10 रुपए का, ठीक है, बोला है, तो वो 10 रुपया जस्टिफाइड हो, वो मोल भाव करने ना बैठे कि भाई चलो ना 5 में कर दो ना काम, 4 में कर दो ना काम, ऐसा नहीं हो। द मोर यू गेट प्रोफेशनल, the more you have that authority of getting what you want, what you negotiate for. And एक कहावत भी है, you get what you negotiate for, not what you deserve. डिजर्व तो करते हैं, वो भी मिलता ही है, लेकिन नेगोशिएट करना आना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरे को ये स्किल आज भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मुझे आज भी इस स्किल में और पारंगत होना है और ब्रशअप करना है। किसको किसको लगता है कि वो ना थोड़ा यस यस पर्सन जैसा है, कि जो सामने वाला बोल रहा है यस सर, यस मैडम, या यस 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 वाला है? किसको लगता है वो चैट में टाइप करे यस यस वाला? नो बोलने की आदत नहीं है या नेगोशिएट करने की आदत नहीं है। जिनको भी ऐसा लगता है कि वो लोग ऐसे हैं, यस लिखेंगे। प्रियांशु, जसप्रीत, स्वप्निल, देव, सबको यस ही करने की आदत है। हमें सीखना है कि नो कैसे बोलें। अच्छा, तुम लोगों ने जब बोर्ड्स दिया होगा ना, तो पता नहीं तुम्हारे टीचर्स ने क्या बोला होगा, क्या टिप्स दिए होंगे, ट्रिक्स दिए होंगे। तो हमारे टीचर्स ने क्या ट्रिक दिया था ना कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। ऐसे एक मिनट रुको, रिजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जैसे होता था ना कि ये सारे क्वेश्चंस में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर करो। हम लोग थोड़ा 90s वाले हैं तो उस टाइप का भी रहता था। तो बहुत चुन चुन के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन देखो जो नहीं बनाना है, मतलब रिजेक्ट पहले करो, और वही है प्रोसेस सिलेक्शन का। तो फ्रीलांसिंग दुनिया में या जॉब मार्केट में भी यही होता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आपको लगेगा यार आप तो अभी एकदम बहुत खराब स्थिति में हो, यार कोई जॉब आ जाए हम तो हाँ बोलने वाले हैं, है ना। बट यू हैव टू बी चूजी। आपको इन आउट, ऊपर नीचे, अंडर, थ्रू, हर चीज देखनी पड़ेगी। मान लो आपको एक जॉब मिल रही है 50,000 रुपीज की, ठीक है, लेकिन आपका 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, ठीक है,
और 5 दिन की जगह 6 दिन जाना है, प्लस मतलब ये एक तराजू पे ऐसी वाली जॉब है, और एक तराजू पे मान लो आपको 35,000 मिल रहा है, लेकिन उसमें हाइब्रिड मॉडल है, सिर्फ 2 दिन जाना है, 5 दिन काम करना है। तो विच इज बेटर, जो मैंने पहला बताया, फर्स्ट या सेकंड? चैट में बताओ। किस हु वुड यू लाइक टू चूज? सेकंड। 5 दिन क्योंकि ज्यादा। अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा फ्रीलांसिंग भी किया जाए, टाइम बचेगा तो पर्सनल डेवलपमेंट भी किया जाए, है ना? अपने आप को मार के कैसे काम करें, राइट? Yes. तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, एग्जैक्टली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है? तो अब एक स्ट्रैटेजी पे बात कर रही हूँ। मुझे पता है कि सब लोगों का यूज केस अलग है, सब लोगों का प्रॉब्लम्स अलग है। जैसे प्रियांशु, स्वप्निल, अभिषेक, देव, जसप्रीत, मनाली, खुशी, स्वप्निल, सब लोग अभी किसी किसी स्टेज में, किसी ने पहला इंटर्नशिप कर लिया है, कोई अभी भी जॉब इंटर्नशिप के सर्च में, किसी ने जॉब का एक्सपीरियंस ले लिया है, किसी को कोई ब्रांड के साथ काम करने को मिला, मान लो फैशन ब्रांड, किसी को मिला है रेस्टोरेंट ब्रांड, किसी को मिला एकदम पूरा B2B। तो बहुत सारे यूज केसेस को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगी 1-on-1 सेशंस, ठीक है? डेली सेशंस रहेंगे, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी, एक चार्ट मैं बना रही हूं। जनवरी से पूरा एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा, मंडे टू सैटरडे एक लाइंड अप रहेगा। 1-on-1 स्ट्रैटेजी में क्या होगा, मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि प्रियांशु कहाँ से आ रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसको क्या दिक्कत आ रही है और क्या स्ट्रैटेजी चाहिए। तो उस दिन डेली सेशन ग्रुप वाला नहीं होगा, या होगा तो वो 15 मिनट का होगा, आधे घंटे वाला ड्यूरेशन नहीं होगा। सो 15 मिनट्स ग्रुप सेशन, 15 मिनट्स 1-on-1, ऐसा होगा। अगर आप लोग सहमत हो या कोई सजेशंस है तो प्लीज मुझे बताओ, जैसे जैसे मैं पूछ रही हूँ वैसे। देव, क्या लग रहा है? नहीं, मुझे तो सही लग रहा है। एंड इससे हम एक दूसरे को मतलब कि और भी अच्छी तरह से जान पाएंगे, मतलब कि आपको और लोगों को कैसे क्या चाहिए, उनका कैसा थॉट प्रोसेस है, वो भी आपको समझ आएगा फिर। तो समझ लो कि वो आधे घंटे का सेशन जरूर होगा, लेकिन 15 मिनट में मैं रैप करूंगी कोई मैटर, मतलब लाइक कोई भी जो टॉपिक है वो रैप करूंगी, और 15 मिनट जो बचेगा ना, उसमें यू कांट आस्क क्वेश्चंस। जिसका वो दिन होगा ना, मान लो स्वप्निल का दिन है, तो स्वप्निल क्वेश्चन पूछेगा, स्वप्निल चीजें बताएगा और हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। एंड यू हैव टू बी पेशेंट लिसनिंग टू स्वप्निल एंड वर्किंग टुगेदर, ब्रेनस्टॉर्मिंग टुगेदर एज अ टीम फॉर हिम। उस दिन जसप्रीत का कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, खुशी का कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, ठीक है? ओके ओके, गॉट इट। तो 15-15 मिनट्स ऐसे डिवाइड करेंगे, हाफ एन आवर का स्लॉट। इज इट ओके? यस यस। ओके। वोकेबल? हाँ। और कोई सजेशन है तो बताओ, कैसा स्ट्रक्चर चाहिए? और मतलब अभी ब्रेनस्टॉर्म सेशन कर रही हूँ, क्योंकि आई रियली नीड टू प्रोवाइड मोर वैल्यू इन दीज सेशंस। आप लोग अपनी जिंदगी का आधा घंटा दे रहे हो, पूरे दिन का आधा घंटा दे रहे हो, बहुत मैटर करता है मेरे लिए। आप लोग अभी कुछ और भी कर सकते थे, शाम को जा सकते थे कैफे मोमो में खा सकते, मोमो में कैफे खा सकते थे, ये कैफे में मोमो खा सकते, सॉरी कैफे में मोमो खा सकते। सॉरी। वो ना कल ना मैं बहुत लेट सोई हूँ, तो आज मैं अभी भी हैंगओवर में हूँ, मतलब पिया हुआ नहीं है गाइस, बट ना अभी लग रहा है कि थोड़ा और नींद चाहिए थी मुझे। खैर कुछ नहीं। और ये फॉर्मेट में आप लोगों को ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? मन में आपको भी लगेगा अरे मेरे को ये क्वेश्चन करना है, मगर ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को एक डेकोरम फॉलो करना है। स्वप्निल का कोई सजेशन बोलो। एक्चुअली हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसका अगर वो दिन होगा तो वो खुद से कुछ बताएगा, जो खुद डायरेक्ट सेशन हैंडल करेगा पूरा। एक दिन वैसा रखने वाली हूँ कि जिसमें मैं नहीं कॉन्सेप्ट बताऊंगी, तुम लोग भी तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो, तो एक दिन आई विल बी जस्ट एन ऑब्जर्वर एंड लर्नर, यू विल बी टेकिंग दैट सेशन, ओके? और वो सब दिन ये रहेगा, डिफाइंड रहेगा। जैसे मान लो फ्राइडे को मैंने ये सेशन लेने का किया है, ठीक है, सोचा है, तो स्वप्निल विल बी टेकिंग वन टॉपिक एंड टॉकिंग इट आउट। कि मान लो स्वप्निल ने अभी गूगल एड्स सीखा है, तो गूगल एड्स में ये वाले क्लाइंट का ऐसा
केस स्टडी आया तो उसमें इतना लीड्स जनरेट हुआ, तो उसने कैसे कीवर्ड्स चेंज किए, ये किया वो किया, एग्जैक्ट फ्रेज लिया, मैच फ्रेज लिया, जो भी है व्हाटएवर केस स्टडीज। पता है मुझे लगता है Actually, sorry to interrupt, but हाँ, actually that topic will be related to only digital marketing. So it is like that. हम लोग तो डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे हैं Okay, ना। okay, okay, okay. अच्छा, कोई और टॉपिक चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं जस्ट पूछ रही थी क्योंकि मतलब बहुत सारा जो भी नॉलेज है ना डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, सो मैं आप लोग जो डालते रहते हो ना, मैं वही से सीख रही थी। एक्चुअली मैं ऐसा खुद का कुछ रिसर्च अभी तो फिलहाल नहीं कर रही थी, इसके लिए मैंने पूछा। और एक और चीज मैं एक्शन पॉइंट्स में लिख रही हूँ, मुझे वॉलेंटियर्स चाहिए होंगे अपने सेशंस को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए। सो अभी मैं जो जो चीजें पूछूंगी खुद से नाम बताना गाइस, अगर नहीं बताओगे तो मैं तो हुई पिक करने के लिए, राइट? जितना भी न्यूज लेटर्स होता है, ब्लॉग्स होता है डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड, जैसे नील पटेल का न्यूज लेटर जिसमें वो अपडेट करते रहते हैं कि गूगल में ऐसा हो रहा है एल्गोरिदम, अब ऐसा ब्लॉग्स रैंक करेगा, तो आई नीड वन वॉलेंटियर टू कोलेट ऑल द न्यूज लेटर्स रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। न्यूज लेटर्स समझते हो ना, जो सब्सक्राइब करते हैं फिर ईमेल में आता है। डिजिटल मार्केटिंग में टॉपिक्स मैं बता देती हूँ, गूगल एड्स, कॉपी राइटिंग, मार्केटिंग, इन सारे टॉपिक्स पे मैं इसका प्रॉपर लिख के दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल वॉलेंटियर्स ये कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। इससे देखो तुम्हारी लर्निंग भी होगी और एज अ कम्युनिटी भी लर्निंग होगी। एक चीज जान लो गाइस, तुम लोग अपने आप में कितनी भी मेहनत कर लो ना, जब तक तुम लोग वो चीज बोलोगे नहीं ना, कहते हैं ना कि किसी सामने वाले को कह दो तो मन हल्का हो जाता है। लाइफ में ऐसा बोलते हैं ना, जब आपको दुख है तो बस कह दो, कोई लिसन, somebody has to listen your shit, your mess and you are sorted। होता है कि नहीं लाइफ में ऐसा? Yes. वैसे लर्निंग में भी होता है। तुम शायद देवरंजन ने अभी 100 न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया होगा, मगर वो कभी नहीं देख पाएगा, उसको नहीं देख पाएगा। अच्छा अच्छा न्यूज़लेटर किया होगा नील पटेल, तो कुशाग्र ओबरॉय जो बहुत अच्छा कॉपीराइटर हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ किया होगा, नहीं देख पाएगा क्योंकि उसको किसी को बताना नहीं है। जब आप किसी को बताते हो ना, तो आपको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि हाँ बताना है तो मुझे भी थोड़ा पढ़ना होगा। और जब आप बता देते हो ना, तो इस दिमाग में डबल रजिस्टर हो जाता है, एक जब आपने खुद उसको पढ़ा, और दूसरा जब आप किसी को बता रहे हो, आपको खुद की आवाज ना याद हो जाती है दिमाग में। एंड दिस हैज बीन माई गो टू स्ट्रैटेजी सिंस माई चाइल्डहुड। मैं क्यों अपने फ्रेंड्स को ही पढ़ाती थी सारे टॉपिक्स को, यही था स्ट्रैटेजी मेरा। एंड यू वोंट बिलीव, वो उस जमाने में कैसेट होता था, ठीक है? तो मैं पूरा लेसन, मान लो अभी क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन था, है ना, सोशल साइंस में, मैं वो पूरा लेसन कैसेट में रिकॉर्ड करती थी अपनी वॉइस में, ठीक है? और पूरी चीजें रिकॉर्ड करती थी, क्वेश्चन आंसर्स रिकॉर्ड करती थी, और मेरे फ्रेंड्स उस कैसेट का कॉपी बनाते थे, उनको सुनने से ज्यादा याद रहता था। उस जमाने की बात कह रही हूँ, मतलब पीपल वर सो मच इनटू माय वॉइस, क्योंकि मैं इतना बोलती थी तो बोलते ना, अब जब तुम ही बोलती हो तो याद रहता है, अब तुम्हें ना कैसेट में बोल दिया करो, तो हम लोग ऐसा करते थे। देव को हंसी आ रही है, क्या हुआ? नहीं, अच्छा आइडिया है। कैसेट कैसेट जमाने में जाना है क्या? नहीं नहीं। ठीक है, तो न्यूज लेटर्स के लिए कौन वॉलंटियर करेगा? You just have 10 seconds and the time starts now. Tick tick 10, tick tick 9, tick tick 8, tick tick 7, tick tick 5, 6 को छोड़ दिया, सॉरी, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। किसी ने वॉलंटियर नहीं किया, तो अब मैं पकड़ूंगी किसी को और देखती हूँ कि क्या करेंगे। अरे भाई कुछ नहीं करना है, गूगल पे सिंपली जाके सर्च करना है न्यूज लेटर्स अराउंड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। मैंने तो इतनी सारी चीजें बताई हैं। बिंग पे सर्च करना है, गूगल बार्ड पे सर्च करना है, रेडिट पे सर्च करना है, कोरा पे सर्च करना है, ऑल परप्लेक्सिटी पे करना है, हर जगह करोगे न्यूज लेटर्स एक शीट में मेंटेन करना है। अगर तुम लोगों को देखना है तो मैं दिखा देती हूँ कि मैं एक
चीज कैसे मेंटेन कर रही थी, रुको एक सेकेंड। कंटेंट रेफरेंसेस दिख रहा है मेरा? यस स्क्रीन दिख रहा है? यस एक सेकेंड। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो अभी ये सारी चीजें करेगा ना, तो ना कभी उसको कंटेंट की कमी होगी, और कम्युनिटी लर्निंग से वो चीज रिवाइज भी करते रहेगा। वो देख रहे, ये देखो मैंने एआई का कंटेंट बनाया था, काम किया है, ठीक है। तो ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट जहां पर एआई के बारे में बताया जाता है, दिख रहा है ये शीट बना हुआ है, ठीक है। इंस्टा अकाउंट्स जो एआई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टा अकाउंट, उनका इमेज कॉपी क्या था, पोस्ट यूआरएल क्या था, कैप्शन क्या था, देख रहे हो? यस तो बताओ, अगर इतना कंटेंट रहेगा सामने तो कभी रहेगा प्रॉब्लम कि किस चीज पे कंटेंट बनाए? फिर एक और मेरी इंटर्न थी एंशली, तो इसमें क्या दिया है, ये जैसे ये इंस्टा हैंडल है, ओके। अच्छा सॉरी, अभी नहीं खुलेगा, रुको कोई ऐसे खोल देती हूँ, कॉपी। ये देखो चैट जीपीटी मास्टरी करके एक अकाउंट है इंस्टा का। सॉरी दिस पेज इज नॉट अवेलेबल। अच्छा हो गया होगा कुछ। यू गेट द जिस्ट गाइज, ओके। देखो इसमें क्या है, इमेज कॉपी है कि कैनवा बेस्ट एआई पावर टूल्स फॉर डिजाइनर। अब इसमें ये क्या बोला है जरा देख लेते हैं। अरे कुछ खुल क्यों नहीं रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ग्लिच है, ओके। अब एक सानिध्या करके है इंस्टाग्राम पे, वो एआई कंटेंट बनाता है, तो उसने 100 डेज चैलेंज स्टार्ट किया था। तो डेज देख रहे हो, डे 1 2 3 4। हाँ, उसने जो जो यस कंटेंट टॉपिक बनाया था ना, वो मैंने लिख दिया, उसका स्क्रिप्ट लिख दिया और उसका कैप्शन लिख दिया। बताओ अगर इतना हम लोग रिसर्च करके बैठेंगे डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग के अराउंड, तो हमारा कितना नॉलेज बढ़ जाएगा यार, बताओ। यस देखो इसमें ये बोला था, कूल बैकग्राउंड फॉर वीडियो कॉल फॉर फ्री। तो गो टू ब्लॉकेड लैब्स, स्काईबॉक्स एआई, जनरेट योर ओन बैकग्राउंड बाय फॉर्मुलेटिंग योर ओन प्रॉम्प्ट। और कैप्शन दिया था, ज्वाइन सानिध्या इन 100 डेज 100 लर्निंग्स टू गेट स्मार्टर एवरी डे। दिख रहा है? फिर एक यस बिक्की और वरुण बाया, वरुण बाया को कौन जानता है, वरुण बाया को? आई नो। ओके, तो देखो ये टॉपिक था, हार्ड कैश माइट डिसअपियर बाय 2027। स्क्रिप्ट, जो ये स्क्रिप्ट बोला है ना, वो एग्जैक्ट स्क्रिप्ट है। अब तुम लोग सोच रहोगे कि ये नोटा क्या है, नोटा लिंक नहीं समझ में आ रहा होगा, राइट? तो नोटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस पेड प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जिसमें अगर तुम कोई भी वीडियो डालोगे ना, तो वो ट्रांसक्रिप्ट करके दे देता है। इंस्टाग्राम मतलब इन द सेंस, तुम फोन क्या बोल रहे हैं, यूट्यूब का या कहीं का भी कुछ भी वीडियो चलाओगे ना, लैपटॉप पे कोई भी वीडियो चलाओगे, इनफैक्ट अगर तुम्हारा ऑलरेडी कोई डाउनलोडेड वीडियो है, ठीक है, उसको तुम चला दोगे नोटा पे और स्टार्ट कर दोगे बटन, तो जो भी वो बोल रहा है वो रिकॉर्ड करके दे देता है, ट्रांसक्रिप्ट करके देता है। मगर ये 100% सही नहीं होता है, उसमें तुमको मॉडिफाई करना होता है। तो ये स्क्रिप्ट पूरा जनरेट करके दे दिया। अब बताओ, जब हम लोग रील्स बनाते हैं, राइट, अगर हमें पता चल जाए कि जो हमारे आइडियल पर्सन हैं वो कैसा, कौन सा स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, एग्जैक्ट स्क्रिप्ट क्या बोल रहे हैं, तो तुमको लग रहा है कि ये पूरा स्क्रिप्ट अगर हम लोग ने देखा तो हम लोग इससे अच्छा बना लेंगे, तब हमारा रील ज्यादा अच्छा बन जाएगा, है ना तरीका सही? यस कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ। यस 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 राइट फिर राइट देखो इसका इंस्टा लिंक है, कितने लाइक्स आए हुए हैं इसके पोस्ट पे, कितने कमेंट्स हैं, उसका कैप्शन क्या था। देखो टॉपिक क्या हुआ, आवाज कहीं और से आ रही है। श्रेया, अरे श्रेया भी थी एडमिट करने, ओके अभी दिख रहा है गाइस। एक मैंने काम दिया था बिक्की को, बिक्की वॉज अ पर्सन, ये जितने भी रूप एंशलिन ये सब ना मेरे टीम में काम करते थे, और आई यूज टू असाइन देम कि कौन किस पे काम करेगा, किस हैंडल पे काम करेगा। देखो ये पता है कितना हेल्पफुल रहेगा अगर तुमको किसी ब्रांड के बारे में
कंटेंट लिखना है तो तुम्हारे पास कॉम्पिटिटर्स के सारे कंटेंट का ऐसा शीट रहेगा तो तुमको कितना सॉर्ट हो जाएगा बताओ, है कि नहीं? यस यस अब देखो, इसको मैंने एआई एडवांटेज का हैंडल दिया था कि इंस्टाग्राम हैंडल पे काम करो, तो देखो टॉपिक लिखा व्हाट चैटबॉट्स कैन एक्चुअली डू फॉर योर बिजनेस, फिर स्क्रिप्ट, पूरा स्क्रिप्ट ऐसे बोलता है ना स्क्रिप्ट में, लेट्स टॉक अबाउट चैटबॉट्स, शैल वी, अ गुड वे टू थिंक अबाउट चैटबॉट्स एंड टू कम्युनिकेट चैटबॉट्स टू पीपल दैट डोंट रियली अंडरस्टैंड, जो भी वो किया है बड़ बड़ बड़। फिर कैप्शन क्या था, फिर नोटा लिंक जहां से हम लोग इसको देख भी सकते हैं कि वो कैसे था नोट्स, फिर यूट्यूब लिंक, देखो यूट्यूब में भी चलाकर ये है, शायद ये चल जाए चल जाए चल जाए, हाँ देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है? अच्छा ये पहला लाइन यस क्या बोला था, गुड वे टू चैटबॉट, तो दिख रहा है ना, लेट्स टॉक अबाउट चैटबॉट्स, एग्जैक्टली सेम स्क्रिप्ट है कि नहीं बताओ तो? यस यस अरे यार पता है मैं तुमको इतनी अच्छी चीजें बता रही हूँ, तुम लोगों का कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है यार, मजा नहीं आया सुनकर? अगर सारा स्क्रिप्ट एक साथ ऐसे कोलेट करेंगे तो आ यार रहा तुम है लोग ना, तुम लोग खाए पिए नहीं आ हो, रहा तुम है लोगों के घर में फोन करना पड़ेगा यार, कुछ खाने पीने दो, इन लोगों में एनर्जी नहीं है, आज मेरी नींद नहीं पूरी हुई है फिर भी मैं इतनी एनर्जी के साथ बात कर रही हूँ। अरे एक बार, एक सेकेंड, एक बार मैं 3 2 1 बोलूंगी, ठीक है? जोर से बोलना है, हेलो शुभ, ठीक है? 3 2 1, हेलो शुभ हेलो 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 शुभ शुभ। लाउडर, 3 2 1। हेलो शुभ हेलो शुभ और बाकी लोगों के मुंह में आवाज ही नहीं है यार, तुम लोग ना इतने ठंडे कैसे हो सकते हो यार? यार मेरे को अपनी एनर्जी मैच, कम से कम तो मैच नहीं तो थोड़ी थोड़ी तो वैसी एनर्जी रखो। पता है ये सारी स्ट्रैटेजीज जल्दी कोई नहीं बताएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ या कोई अगला क्या कर रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, तुम लोग कहीं भी जाओगे ना, nobody is willing to share the exact steps, exact strategy। याद है हमारे जमाने में क्या होता था ना, मतलब लाइक मम्मी लोगों के जमाने में जब यूट्यूब नहीं होता था, तो मान लो मेरी मम्मी को सबसे अच्छा आता है पाव भाजी बनाने, ओके? ऐसा पाव भाजी जो पूरे जगह पे, मतलब कोई भी रेस्टोरेंट कैफे कहीं भी चले जाओगे वैसा नहीं बनेगा तुमको, ठीक है? दूसरे लोग क्या करते थे ना, अगर वो किसी खाने को बहुत अच्छे से बनाते हैं जो पूरा मोहल्ला पूरा शहर तारीफ करता था, तो वो बताते नहीं थे कि वो एग्जैक्टली कैसा बना रहे हैं, यार कॉपी हो जाएगा, फिर मेरी स्पेशलिटी नहीं रह जाएगी, है ना? ऐसा होता था कि नहीं गाइस? किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट है यस आई हैव सीन क्या? आई हैव सीन है ना, कोई नहीं बताता है ना कि कैसे वो एग्जैक्टली बनाया। नोबडी यार हाँ वो तो मैं, कोई नहीं पता था। कोई नहीं बताता, सेम या चीज होता है यहाँ कंपनी में भी, या सेम चीज होता है कि आपको कोई नहीं कुछ बताएगा। मैं तो एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि मैं कंटेंट कहाँ से लाती थी, अगर इतना होमवर्क किया रहेगा तो कभी कंटेंट के कुएं से जितना पानी निकालोगे सब निकल जाएगा। हम्म सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का यही होता है कि कंटेंट कहाँ से लाएं। मेरे पास कोई शीट होता जिसमें सारा कॉम्पिटिटर्स का कंटेंट इस तरीके से लिखा रहता, तो मैं उसमें से पिक एंड चूज करता और उसको मॉडिफाई करके बेस्ट बना देना। तो यार जब मैं बट एनर्जी के ये साथ सारी बात, चीजें आपने मैन्युअली की ना? मैनुअली बोले तो लाइक आपने अ, उनके प्रोफाइल में जाकर उनका कंटेंट देखकर वहां से ये सारे पूरे पूरे चीजें दिन का मैन्युअली की? काम था, मतलब मेरे पास ये जितने लोग हैं ना वो टीम मेंबर्स थे, ये जितना लिख रहा है ना, रूप एंशलीन, ये हम्म। सब टीम मेंबर्स थे, सबको एक एक अकाउंट पकड़ा दिया गया, समझे? अच्छा। यहाँ पर मैंने यूट्यूब लिंक बोला डालने को, यहाँ कितने लाइक्स आए हुए मुझे पता तो चले कि दूसरे ने जो कंटेंट बनाया है उस पर लाइक्स कितने थे। मान लो ये 106 लाइक्स है, तो मैं ये वाला कंटेंट देखूंगी, अरे यार अच्छा डीप फेक, तो यानी इस पे ज्यादा लाइक है, यानी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो चलो डीप फेक पे बनाते हैं कंटेंट, समझे? पब्लिश डेट है 8 अक्टूबर। देखो फिर से मैंने विकी को कौन सा दिया था, एआई फाउंडेशन करके अकाउंट था, वो दिया था। 5 चैट जीपीटी हैक्स टेक चैट जीपीटी टू द नेक्स्ट लेवल, स्क्रिप्ट चैट जीपीटी, देखो पूरा स्क्रिप्ट देख रहा है, ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो का ओह स्क्रिप्ट है माय गॉड। गाइस, ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो का स्क्रिप्ट है, दिख रहा है? चैट जीपीटी इज बिकमिंग अनस्टॉपेबल, वी कैन क्रिएट ग्राफ।
अब बताओ, तुम्हारे पास एग्जैक्ट स्क्रिप्ट होगा तो तुम नहीं बना लोगे अच्छा सा रील, अच्छा सा लॉन्ग फॉर्म वीडियो, यस यस। इससे बेटर बनाओगे, राइट? और एक और right. चीज, YouTube में क्या होता है, अगर किसी ने 10 मिनट का वीडियो बनाया है, अगर तुम ज्यादा वैल्यू दोगे 15 मिनट का वीडियो बना के, 20 मिनट का वीडियो बना के, तो एल्गोरिदम तुम्हारे वीडियो को फेवर करेगा, है ना? तो फिर ये कितने लाइक्स आए हैं, पब्लिश डेट क्या है, कितने व्यूज आए हैं। तो देखो ये मैंने ग्रीन क्यों किया, सबसे ज्यादा व्यूज आया हुआ है इस पे, व्यूज। ठीक है? इसमें क्या है, बिकमिंग अ डेटा एनालिस्ट यूजिंग चैट जीपीटी फुल गाइड, मतलब ये टॉपिक लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो चलो इस पे कुछ बनाते हैं। अभी तुमको समझ में आ रहा है मेरा स्ट्रैटेजी? यस यस। Yes. Sure. किसी ने बताया आज तक ऐसा है? नहीं नहीं। No. कोई बता पाएगा जल्दी? कोई नहीं बताएगा। ये अंदर की बात है। वही तो अंदर की बात है। देख रहे हो टॉपिक, ओपन एआई बोर्ड मेंबर्स टू एब्रप्टली फायर, ये उस टाइम नोटा लिंक, नोट्स में मैं बोलती थी कि कुछ समझ में आएगा तो लिख देना, लाइक्स कितने आए, कमेंट्स कितने आए, कैप्शन, और कैप्शन पूरा जो वो लिख के डाला है। ये देखो एक और अकाउंट दिया था क्या है, पोकालिप्स करके था, एक एआई गाय का इतना अकाउंट दिया था, एआई रेवोल्यूशन दिख रहा है। फिर 100x इंजीनियर्स, अच्छा इस पे काम नहीं हुआ है। ओपन एआई डेवडी, नेहा वरुण वाया, हाँ देखो ये देखो पूरा लिख के दी थी, टॉपिक, स्क्रिप्ट, एग्जैक्ट स्क्रिप्ट है गाइस जो वो बोला है, कैप्शन, नोटा लिंक, नोट्स में मैंने बोला था कि इसके बारे में कुछ बोलो जो तुमको फील हुआ, तो ही स्पीक्स अबाउट जनरल फैक्ट्स एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम एआई। फिर इंस्टा लिंक, फिर नेहा ने क्या किया है, देखो एवरीथिंग यू नीड स्क्रिप्ट, इट्स अमेजिंग ट्रेजर। तुम लोग अपने कंपनी में बोल सकते हो, अगर कोई तुम्हें बोले कि मुझे वीडियो स्क्रिप्ट चाहिए तुमसे और बहुत बल्क में चाहिए होगा, तो बोलना कि नोटा का पेड सब्सक्रिप्शन दे कर लो, मतलब ले लो, और मैं ऐसा शीट बना के दे दूंगा, और इससे हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करके बेटर वीडियोस बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि वीडियो कंटेंट तो आई थिंक हर जगह बोलेगा बनाने को। यस यस ऑफ कोर्स। ये देख रहे हो AIM ब्लॉग्स, ये वाला जो है ना AIM, ये बहुत ज्यादा AI का कंटेंट देता है, मतलब ब्लॉग्स लिखता है। तो मैंने टॉपिक ऑफ ब्लॉग, टॉप 5 AI कम्युनिटीज इन इंडिया, उसका लिंक, एनालिटिक्स दिमाग का लिंक, पब्लिश डेट, इसका पूरा रेपोजिटरी रखा है, पूरा ट्रेजर रखा है। एंशलीन का इनपुट्स, इसमें क्या था, अच्छा छोड़ो, इसमें नहीं है। ओके, दिख रहा है गाइस? यस यस। एक मिनट, नेहा कंटेंट एनालिसिस, इसे ये क्या है, और भी दिखाती तुमको, एक मिनट, एंशियंट इंस्टाग्राम पोस्ट एनालिसिस, मैं वही दिखाना चाहती थी। मैंने न्यूज लेटर्स भी एक जगह रखा था, देखो न्यू चैट जीपीटी अपग्रेड्स, ये यूट्यूब सेकंड रेफरेंस लिंक इन टुडेज वीडियो, और पूरा एनालिटिक्स के साथ कितना लाइक आया, कितना कमेंट आया, कितना व्यूज आया, नोटा लिंक क्या है, डेट पब्लिशिंग का क्या है, रिमार्क्स। तो इसमें लिखा है मैंने बोला कि उस वीडियो में तुमको क्या अच्छा लगा नेहा, वो जरूर लिखना। तो उसने क्या लिखा है, देखिए, इम्पैक्टफुल हैंड मूवमेंट्स था, गुड एंड अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश एक्सेंट था, एलिमेंट्स आर फ्यूज्ड इन अ प्रेजेंटेबल मैनर। देखो इसमें क्या लिखी है कि प्रोवाइड्स इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, tells pros and cons as well, provides info about all the elements mentioned in the video। दिख रहा है? Yes. अब बताओ ये कितनी कैसी लगी स्ट्रैटेजी? अगर तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली है, बल्ब ऑन हुआ है, तो टाइप करो चैट में BO, यानी बल्ब ऑन। बल्बॉन बल्बॉन बल्बॉन, अभिषेक ने लिखा, प्रियांशु ने लिखा, जसप्रीत ने नहीं लिखा, एक मिनट रुको, श्रेया ने लिखा, बाकी को नहीं लगा बल्बॉन? प्रियांशु हाँ ने लगा है, लिखा। लिखा है। एक बार ये मेहनत लगेगी, मगर कितना सॉर्ट हो जाएगा इंसान, बोलो। हाँ अब तुमको लगता है कि कभी कंटेंट की कमी होगी? बिल्कुल है। पूरे साल भर का कंटेंट शेड्यूल कर सकते हो बैठ के है कि नहीं? बट ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना। यार मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, एक हफ्ता अगर लगा के हम लोग, Not bad. यार इसीलिए तो कम्युनिटी लर्निंग है यार। मैं किसी को न्यूज़लेटर दूंगी, किसी को ब्लॉग्स दूंगी, किसी को यूट्यूब लिंक दूंगी, किसी को बोलूंगी इंस्टाग्राम का लिंक दूंगी, तो मैं डिवाइड कर रही हूँ वॉलंटियर्स, ताकि हम लोग बेटर लर्न कर पाए, हम लोग बेटर कंटेंट बना पाए। मैं चाह रही हूँ जनवरी से, मतलब 2024 में तुम लोगों का लिंक्डइन पर मंडे टू फ्राइडे हमेशा कंटेंट जाए, हमेशा।
और वो भी एकदम एग्जैक्ट एक टाइम पे जो तुम लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि मान लो श्रेया ने चुना 9 बजे सुबह का टाइम, तो उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि 9 से 10 के बीच में वो इंगेज भी करे, क्योंकि सिर्फ पोस्टिंग से काम नहीं चलता, इंगेज भी करना होता है। दो हाथ है ना, एक हाथ से पोस्टिंग होता है, एक हाथ से इंगेजमेंट होता है, तभी जाकर कुछ लिंक्डइन पे हिलता है सामान, ठीक है। तो सामान हिलने का मतलब है, डोंट टेक मी रॉन्ग, सामान हिलता है मतलब कुछ होती है, प्रगति होती है, ठीक है, मतलब कुछ भी डेवलपमेंट तुम्हें दिखेगा, नहीं तो लगेगा यार वही 6 लाइक आया हुआ है, इंगेज ही नहीं किया तुमने आगे पीछे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ न्यूज़लेटर्स, ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम का कोई एक हैंडल जो डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ बताता है, एक यूट्यूब का चैनल, ये 4 चीज मेरे दिमाग में है, और 4 चीजों के लिए मुझे 4 वॉलंटियर्स चाहिए। तो सबसे पहले न्यूज़लेटर्स, कौन कौन लिख के देगा, मतलब कौन, ऐसे ही शीट में एक रहेगा, जैसे देव न्यूज़लेटर्स, जैसे मैंने शीट को बनवाया था ना वैसे ही रहेगा। न्यूज़लेटर्स को कौन करना चाहेगा? तुम्हारा टारगेट मैं इतना रख रही हूं कि महीने का तुमको वहां पर अराउंड 30 to 50 न्यूज लेटर्स का एक रिपोजिटरी बनाना है, एक बैंक बनाना है कि हाँ ये 30 न्यूज लेटर्स हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक नील पटेल आ गया, सहेली चैटर्जी भी आ गई, क्योंकि वो कभी कभी, मैंने कभी नहीं, वो अच्छी बातें करती है। तो जल्दी बताओ गाइस, या तुम लोगों को और टाइम चाहिए? 8:14 हो गया, तो मैं सेशन को अभी एंड करूंगी, क्योंकि मेरा 8:15 से मीटिंग है, 8:15 हो भी गया, सॉरी। तो देखो थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, लोग बोलते हैं ना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, तो तुम लोगों को मैं एक स्ट्रक्चर खुद ही दे रही हूँ, मैं लिख मैं रही हूँ। यूट्यूब या इंस्टाग्राम का कर सकता हूँ। कौन, किसने बोला? अच्छा प्रियांशु। प्रियांशु, पहला चॉइस बताओ, यूट्यूब या इंस्टाग्राम? फर्स्ट प्रेफर यूट्यूब। ओके यूट्यूब, तो प्रियांशु इज फॉर यूट्यूब, मैं मुझे को लिखने दो। वैसे प्लीज जल्दी जल्दी बताओ, हम लोग फिर साथ में मिल के काम करेंगे, बोलो। न्यूज़लेटर का ट्राई करता हूँ मैं, मतलब कभी अभी न्यूज़लेटर मैंने सब्सक्राइब नहीं किया कोई भी, पर फिर भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू फॉर दिस जोश। स्वप्निल न्यूज़लेटर्स, ओके। और शुभ्रा, मैं इंस्टाग्राम मैं का करता हूँ। इंस्टाग्राम, अच्छा कोई कर रहा है क्या? ठीक है ठीक है। ओके, नहीं नहीं बता सकते हो, क्योंकि मैं ओके एक हैंडल थोड़ी दूंगी, एक ही हैंडल थोड़ी दूंगी, मल्टीपल हैंडल्स देख नहीं रहे हो, सबको ज्यादा 1-2 हैंडल दिया हुआ है। जल्दी बोलो गाइस, अच्छा जल्दी बोलो। शुभ्रा, हम्म मुझे इंस्टाग्राम का करना था, बट एक्चुअली खुशी भी वही करना चाहती है। अरे तो एक हैंडल नहीं है ना। ओके ओके ओके, बट आप मुझे एक चलो आइडिया दे दोगे क्या कि लाइक कैसे करना है, सो दैट। अरे सब मैं हैंड होल्ड कर दूंगी, बस तुम लोग ओके बोलो कि करोगे, हाँ आगे ठीक है, बोलो। हाँ मैं करूंगी। मैं चलो ठीक है। यूट्यूब। अरे मेरे को शक्ल नहीं दिख रही, किसने बोला देव यूट्यूब? देव देव। देव यूट्यूब, ओके ठीक है, देव यूट्यूब। हम्म मैं न्यूज़लेटर। अरे कौन? अभिषेक। अभिषेक, ठीक है। सब जस लोग हो गए क्या? जस हाँ, जस क्या करेगा? आई हैव टू एक्सप्लोर फर्स्ट। ब्लॉग्स किसी ने नहीं लिया, ब्लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉग्स आर्टिकल्स। ब्लॉग्स तो पढ़ता ही नहीं मैं। नहीं मगर लेना पड़ेगा। जस ब्लॉग लोगे क्या? ब्लॉग्स। अरे बता दूंगी ना, मैं हेल्प करूंगी, पहले तुम लोग बस हाँ तो बोलो। ओके श्योर। ठीक है, तो ये फाइनल रहा। एवरीबडी ओके, तो लिखो। हाँ श्रेया, ओ सॉरी श्रेया, हाँ तुमने क्या लेना है बोलो। ब्लॉग। वेरी गुड, थैंक यू सो मच श्रेया। अगर सब लोग अपने दिख रहा है ना स्क्रीन? यस। यस। हाँ, तो सब लोग अपने रोल्स से वाकिफ हो गए हैं और सहमत हैं, तो प्लीज चैट पे लिखो ओके। ओके श्रेया, ओके बाद में स्वप्निल। चेंज भी कर सकते हैं ना। हाँ अरे रोटेशन करेंगे, ऐसा नहीं है, तुम लोगों को एक ही चीज पर बोर नहीं करेंगे, ठीक है। मान लो श्रेया ने हाँ ब्लॉग्स 3 महीना लगातार कर लिया या 2 महीना कर लिया, तो फिर हम लोग चेंज करेंगे, फिर श्रेया एक इंस्टाग्राम अकाउंट पे काम करेगी, ठीक है। हम्म। हम लोग याद है हम लोगों के स्कूल में बेंच रोटेशन होता था, कोई फर्स्ट बेंच पे रहता था, फिर कभी लास्ट बेंच पे भी वही इंसान रहता था, होता था कि नहीं? किसके किसके स्कूल में होता था बताओ नहीं जरा। मेरे मेरे स्कूल स्कूल में में नहीं होता होता। था।
अच्छा, अभिषेक, प्रियांशु, श्रेया, तो वही वाला। प्रियांशु। हाँ, एक चीज मैं बोलूं, मैं इसमें भी बहुत अलग थी। सब लोग रोटेट करते थे, मैं अपनी कुर्सी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं अपना हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठी हूँ और आज तक बैठी हूँ। मैंने लाइफ में ना कॉलेज में ना स्कूल में कभी सेकंड बेंच और लास्ट बेंच पे नहीं बैठा है। मैं हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठती हूँ। मुझे टीचर का शक्ल सामने चाहिए, मुझे टीचर की आंखों को देखना है, उनके आई बॉल्स को देखना है, उनके होठों को देखना है। और मैं बहुत जिद्दी थी। मैं टीचर को मतलब टीचर को पता है शुभ्रा नहीं हिलने वाली है अपने फर्स्ट बेंच से, और पूरा साम्राज्य फैला के रखेगी। यहाँ डिक्शनरी, यहाँ पर खाना, यहाँ पानी। तो मैं अपने बेंच पे किसी को बैठने भी नहीं देती। साफ करवाती थी वो अलग। क्या? हाँ? बेंच साफ करवाती थी वो अलग। हे भगवान, अब तुम लोग ना मेरा स्टोरी फेमस कर दोगे ना। तुम लोगों को याद हो गई ना वो स्टोरी। दीपक नहीं है आज। वो तो मेरा आज बहुत अच्छे से। चलो ठीक है गाइस, अच्छा लगा आज, कुछ बलबोन समझ में आया ना। अब बताओ, तुम लोगों को ब्रांड्स मिलेंगे और सबसे ज्यादा पता है क्या प्रॉब्लम होती है? कोई भी ब्रांड मिलता है, मान लो किसी एजेंसी में जाओगे, तुमको 15-20 ब्रांड्स मिलेगा। अगर तुम लोगों ने मेहनत करके ये शीट बना ली तो तुम्हें कभी भी टेंशन नहीं रहेगा कंटेंट बनाने का। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसको अपडेट भी करना है। अब सैम अल्टमैन निकला ओपन एआई से, फिर आ भी गया, तो ये कंटेंट हो गया पुराना। देन व्हाट डू यू हैव टू डू इज टू अपडेट। ये नहीं सोचो कि एक बार बन गया तो भाई 2024 के लिए निश्चिंत, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, कैसा लगा सेशन? एक बार चैट में हल्ला करके बताएंगे। सुपर डुपर एसडी लिख दो, एसडी लिख दो अगर सुपर डुपर लगा तो। देव को लगा एसडी, एक सेकेंड, स्वप्निल को लगा, प्रियांशु को लगा एसडी, एसडीडी, थैंक यू देव। सुपर डुपर डुपर, ओके। तो कल मिलते हैं, और जनवरी में एक नए कलेवर के साथ, एक नए तेवर के साथ, एक नए एनर्जी, जोश एंड स्ट्रक्चर के साथ मिलेंगे। लेकिन अभी जान ही रहे, मैं बता रही हूँ कि न्यू थिंग्स आर कमिंग अप। और श्रेया आधे पार्ट में नहीं थी तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके? ठीक है, बाय। एंड थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, मतलब यू आर सो पैशनेट। कि कैसे कैसे ज्वाइन की वैसे? कुछ नहीं, वो क्लास बड़ी बोरिंग हो रही थी, स्टक हो गई थी, मतलब टेक्निकली तो बहुत ज्यादा हो गया था। तो यार मैं- पता है ये रिकॉर्डिंग अगर चला जाएगा ना उनको, किसका क्लास था? नहीं, उनको 50 लोग, वहाँ बहुत सारे लोग थे, 200 लोग थे, उसमें से एक लोग बोल ही देंगे, क्या ही हो जाएगा उन्हें। मतलब वो लोग इंटरैक्टिव नहीं रखते हैं क्या सेशन को? रखते, बट इतने 200 लोग में से लगभग 150 तो आंसर कर रहे हैं, तो एक आध निकल गया, क्या ही पता चल रहा है उन्हें। तुम तो जैन से इसलिए पढ़ रही हो ना? जैन से ना? नहीं नहीं, उनका था नहीं, अरे यार इतना भी ना वो करो। उनका अच्छा ठीक, उनका सेशन नहीं था। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। ओके, बाय 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 गाइस। और हाँ, पिक 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 पिक, सब लोग कैमरे पे आओ, कैमरे पे आओ, कैमरे पे आओ। शुभ्रा, लास्ट क्वेश्चन। ओके बोलो। हाँ, वो ये है कि ब्लॉग्स के लिए क्या वेबसाइट बनानी पड़ेगी? अरे दूसरे का ब्लॉग्स जो डिजिटल मार्केटिंग पे लिखते हैं उनका बस ना अरे यार, अभी तुमको एक दिखाया साथ ना मैंने। एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप का चार्ज, रुको 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 गाइस। आई थिंक जस्ट तुम यहीं पर हो, खाना वाना खाए हो ना? हाँ, खा कर ही आया हूँ। अरे मैंने तुम्हें बताया था, देखो देखो देखो, AIM ब्लॉग्स, ये एक साइट है, AIM एनालिटिक्स इंडिया करके कुछ साइट है, ठीक है? दिख रहा है? यस। इसमें AI के बारे में हमेशा न्यूज देता है, ठीक है? द शेडी स्लाइड ऑफ मेटा। तो करना क्या है, टॉपिक लिख देना है ब्लॉग का, द शेडी स्लाइड ऑफ, ये दिख रहा है, द शेडी स्लाइड ऑफ मेटा रेवन। टॉपिक लिख देना है, लिंक डाल देना, पब्लिशिंग डेट लिख देना है, इतना ही काम करना है। ओह, ओके। यस, देन इट्स इजी। हाँ, यस, इट्स इजी। इजी है ना? तो इजी ठीक है, पीजी। इजी पीजी है। तो टेक इट इजी, बाय 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 गाइस। अच्छा, मैं बाद में पूछ लूंगी। नहीं नहीं, अच्छा बोलो बोलो, लास्ट लास्ट। मेरे तो 8:22 हो गया। किसी एक ब्लॉग से लिखना है कि तमाम और ब्लॉग्स को छान के जो नहीं है नहीं डालना है? नहीं, शुरुआत एक हैंडल से करेंगे। जैसे अगर मैंने एनालिटिक्स इंडिया पकड़ा तो मैंने उसके सारे ब्लॉग्स लिखवाए, है ना? तो पता ओके चलता ओके है कि हाँ, तो सबको एक एक हैंडल दिया जाएगा, ओके? अरे इस पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कम से कम अभी यस रोल यस डिसाइड हो गया ना। ओके बाय। यस यस। पिक 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 पिक। ठीक।
अरे यार फिर से एक पिक दो क्योंकि रिएक्शन के साथ लेना है मुझे, कोई रिएक्शन दो जल्दी, कलरफुल दिखना चाहिए पिक मेरा। और मेरा रिएक्शन है हार्ट। मेरा लव हमेशा यू फूल। गाइस। हाँ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जिसने मस्ती नहीं की वो जबरदस्ती जिंदा है। तो मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त ना रहें। ओके गाइस, विद दिस मैसेज रैपिंग अप। अस्त व्यस्त, मुझे पता है बहुत सारे लोग अस्त व्यस्त होंगे, मेरा तो घर ही अस्त व्यस्त था। वैसे तुम लोगों को बता दूं गाइस, एक गुड न्यूज ये है कि आज मैंने फाइनली एक टेबल ले लिया है, एक कुर्सी ले लिया है स्टोर रूम में। तो अब मैं ना जमीन पे बैठ के, चटाई पे बैठ के काम नहीं कर रही हूँ, बहुत राहत लग रही है। पीठ ना सही लग रहा है, नहीं तो पीठ टूट गया था मेरा काम करते करते जमीन पे। Congratulations. थैंक यू। बाय। भाई ओके बाय। ये क्या फोटो तू? एक सेकेंड, अरे यार मैंने फोटो लिया था, हुआ भी नहीं। एक शिट, चलो ठीक है गाइस, बाय। ओके बाय, गुड नाइट, गुड टेक नाइट। केयर ऑल ऑफ यू। Bye bye. अरे मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग किया भी है, No. नो, एक इट्स सेकेंड। गोइंग ऑन।